हेलो एवरीवन। देखिए पढ़ना तो जीओसी है, जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि सबसे इजी ब्रांच होते हुए भी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री इज़ द ईजीएस्ट ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री। केमिस्ट्री की सबसे आसान ब्रांच है, लेकिन फिर भी बहुत सारे लोगों को समस्या आती है, इसमें दिक्कत आती है। उनको लगता है ऑर्गेनिक बहुत टफ है सर, इतनी चीज़ें हैं, याद कैसे करें। एक्चुअली बेटा आसान है, लेकिन अभी आप मानोगे नहीं। जब आपको चीज़ें समझ में आने लगेंगी तब आप मानोगे। तो सबसे पहले ये जानिए कि दिक्कत कहाँ पे है। प्रॉब्लम आपके साथ ये है कि जो मेन जीओसी है, जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है, वो आपका 11th के सिलेबस को इन्वॉल्व करती है। आप बोलते हो फर्स्ट ईयर इज रेस्ट ईयर, ठीक है, और आप सही से उसको सही ढंग से पढ़ते नहीं हो। और मान लीजिए अगर आप पढ़ते भी हो तो भी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में केमिकल बॉन्डिंग चैप्टर 4 क्लास 11th, वहाँ के बहुत सारे कॉन्सेप्ट अप्लाई होते हैं, जैसे कि इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन आपको पता होना चाहिए, एटॉमिक नंबर पता होना चाहिए स्ट्रक्चर ऑफ एटम चैप्टर 2 से। उसके अलावा आपको सिग्मा बॉन्ड पाई बॉन्ड पता होना चाहिए, और मोर इम्पॉर्टेंटली रेजोनेंस और डाइपोल मूवमेंट पता होना चाहिए। तभी आप पता कर पाओगे किसका मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा है, किसका कम है। बहुत सारे क्वेश्चन का आंसर इन टर्म्स ऑफ रेजोनेंस ही दिया जाता है, ठीक है। तो इन सारी बातों का ख्याल रखते हुए पहले तो मैं आपको कुछ बहुत ही बेसिक चीज़ें पढ़ाऊँगा, मतलब जो कई लोग जानते होंगे। जो लोग जानते हैं मैं स्टार्टिंग में बता दिया करूँगा कि कौन कौन से टॉपिक मैं इस वीडियो में डिस्कस करने वाला हूँ, तो उनको वो लेक्चर स्किप करके आगे बढ़ जाएंगे, वो सेकंड पार्ट देखेंगे, थर्ड पार्ट देखेंगे। तो इस लेक्चर में मैं दो चीज़ें क्लियर कराऊँगा आपको। पहला तो एटॉमिक नंबर, और दूसरा इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन। बहुत सारे लोगों को पता होता है, ये वीडियो उन्हीं के लिए है जिनको कॉन्फिडेंस नहीं है इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखने में या एटॉमिक नंबर में। तो पहली कंडीशन तो ये है कि आपको 1 से लेके 20 तक के एटॉमिक नंबर याद होने चाहिए हर हाल में, उसके बगैर बेटा बात नहीं बनने वाली। तो 1 से लेके 20 तक कौन से हैं आप चाहो तो लिख सकते हो। हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर। सल्फर के बाद कौन है? क्लोरीन, आर्गन, पोटेशियम, कैल्शियम। ये हो गया 20 तक। अब 20 के बाद 21 से पहले तो मैं यहाँ पे आपको बता दूँ क्या पढ़ा रहा हूँ मैं। एटॉमिक नंबर, हर हाल में 30 तक के एलिमेंट्स का एटॉमिक नंबर तो आपको पता ही होना चाहिए। नहीं पता है अगर तो बहुत सारी दिक्कतें आएंगी। तो एटॉमिक नंबर आपको पता होना चाहिए। पता है तो बहुत अच्छी बात है, आप वीडियो स्किप कर देना। इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन और एटॉमिक नंबर आता है तो अगले वीडियो पे चले जाइएगा, और अगर नहीं आता है तो आपको देखना चाहिए, ठीक है। तो मैंने बता दिया हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, आर्गन, पोटेशियम, कैल्शियम। ये 20 तक के हो गए। 21 से 30 तक मैं याद दिला दूंगा आपको, मतलब याद करा दूंगा। आप बस 20 तक याद कर लीजिए, वो कंपलसरी है। तो 21 पे जो एलिमेंट है उसका नाम है स्कैंडियम। 22 पे जो एलिमेंट है उसका नाम है टाइटेनियम, Ti। 23 वाले का नाम है वैनेडियम। 24 वाले का नाम है क्रोमियम, एक्सेप्शनल केस भी है, कई लोगों को याद होगा। 25 क्रोमियम के बाद मैग्नीज, 26 आयरन, कोबाल्ट, निकेल। 29 अगेन एक्सेप्शनल केस है, कॉपर, और 30 जिंक, ठीक है। इसको याद करने के लिए हमारे पास नेमोनिक्स अवेलेबल हैं, उसकी हेल्प से आप इसको याद कर सकते हो। नेमोनिक्स है सुन, तेरी, वाली, कार, में, फिर, कोई ना कोई जाएगा। इस तरीके से याद कर सकते हो। या दूसरा है, ये नहीं पसंद आया तो आप इसको देखिए, सचिन तेंदुलकर वर्ल्ड क्रिकेट में फिर
कोई नया कप जीतेगा। मात्रा इधर की उधर हो गई है, उससे कोई मतलब नहीं है, आपको याद होने से मतलब है। तो जैसे भी याद हो 30 तक के एलिमेंट्स का एटॉमिक नंबर तो आपको हर हाल में पता होना चाहिए। ठीक है, आप एक बार फिर से देख लीजिए। सुन तेरी वैली कार में फिर कोई ना कोई जाएगा, या फिर सचिन तेंदुलकर वर्ल्ड क्रिकेट में फिर कोई नया कप जीतेगा। स्कैंडियम, टाइटेनियम, वैनेडियम, क्रोमियम, मैंगनीज, आयरन, कोबाल्ट, निकेल, कॉपर, जिंक। अब देखिए इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बेटा दो तरीके से आपको पता होने चाहिए। ठीक है, दो तरीके से। मान लीजिए एल्यूमिनियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना है आपको। एल्यूमिनियम का पहली बात तो एटॉमिक नंबर नहीं पता होगा तो लिख ही नहीं पाओगे। तो एक तरीका तो आपको ये पता होना चाहिए 2,8,3, क्योंकि कई बार ये हेल्पफुल हो जाता है। जैसे आपको देखना है कि वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन कितने हैं, तो तुरंत 2,8,3 लिख दिया। दूसरा तरीका होता है जिसको हम लोग आप बाउ रूल बोलते हैं, उसमें हम ऐसे लिखते हैं 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p1। तो ये वाला इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कई लोगों को नहीं आता है, आना चाहिए। कैसे आएगा? बहुत आसान है, बस एक टर्म मैं कुछ बता रहा हूँ। पहले तो कुछ बेसिक समझ लीजिए कि अभी तक आप बात करते थे शेल के लेवल पर, हम लोग खेलते थे शेल में। जस्ट अ मिनट। के शेल, एल शेल, एम शेल, एन शेल। शेल बहुत बेसिक नहीं ले जाऊंगा, जो जितना ज़रूरी है 12th के लिए उतना ही बताऊंगा। ठीक है, पहले हम बात करते थे शेल की। अब हमें पता है कि शेल के अंदर होती है सब शेल। शेल के अंदर होती है क्या? सब शेल। सब शेल में होते हैं ऑर्बिटल, और ऑर्बिटल में होते हैं इलेक्ट्रॉन। एंड ऑल्सो एक ऑर्बिटल में केवल 2 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, 2 ओनली, केवल 2 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं। अब शेल और उसके बाद हम सबशेल की बात करें अगर, तो शेल के अंदर सबशेल कौन सी होती हैं? पहला भाई इनका नंबर 1, 2, 3, 4, तो इसमें केवल एक सबशेल होगी S। 2 है तो 2 सबशेल होंगी S और P। 3 है तो 3 सबशेल होंगी S, P और D। और 4 है तो 4 सबशेल होंगी S, P, D, F। तो अगर हम ध्यान से देखें तो फर्स्ट में कौन है? 1s है। सेकंड में कौन है? 2s है और 2p है। थर्ड में कौन है? 3s है, 3p है, 3d है। और 4 में कौन है? 4s है, 4p है, 4d है, 4f है। आगे भी हो सकते हैं 5s, 5p, 5d, 5f, इसके बाद भी हो सकते हैं 6s, 6p, 6d, बहुत ढेर सारे हो सकते हैं। अब आप बाउ रूल क्या कहता है कि पहले इलेक्ट्रॉन जाएगा 1s में, 1s के बाद जाएगा 2s में, 2s के बाद जाएगा 2p में, 3s, फिर 3p में। इंटरेस्टिंग पॉइंट है 3d में नहीं जाएगा, पहले 4s में जाएगा, 4s में जाने के बाद 3d में जाएगा। लेकिन इसको आप याद कैसे करोगे? सारा खेल तो इसको याद करने का है। ठीक है, तो याद करना बहुत आसान है बेटा। हर चीज़ 2 बार बोलनी है, हर चीज़ 2 बार बोलनी है। जैसे मैंने कहा स्कूल, तो आप भी बोलोगे स्कूल। मैंने कहा पब्लिक स्कूल, आप भी कहोगे जी सर जी पब्लिक स्कूल। मैंने कहा बेटा दिल्ली पब्लिक स्कूल, आप भी बोलोगे ठीक है सर दिल्ली पब्लिक स्कूल। अब दिल्ली पब्लिक स्कूल ने फॉरेन में भी ब्रांच खोल दी, मैंने कहा फॉरेन दिल्ली पब्लिक स्कूल। आपने भी कहा सर ठीक है फॉरेन दिल्ली पब्लिक स्कूल। स्कूल स्कूल, पब्लिक स्कूल, पब्लिक स्कूल, दिल्ली पब्लिक स्कूल, दिल्ली पब्लिक स्कूल, फॉरेन दिल्ली पब्लिक स्कूल, फॉरेन। हालांकि आपको इतना ढेर सारा जरूरत नहीं पड़ेगी, सारा खेल यहीं पे निपट जाएगा DPS में। पहली बार जब दिल्ली पब्लिक स्कूल आओगे बस वहीं खेल खत्म। अब कौन सा S
है ये, तो पहला है 1s, अब ये 1s हो चुका है तो ये कौन सा s होगा 2s। p की कहानी याद करिए 2 से स्टार्ट होती है, 1 में p नहीं होता, ऐसे d 2 में नहीं होता, 3 में आता है, f 3 में नहीं होता, 4 में होता है। s की कहानी फर्स्ट से, p की कहानी 2 से, d की कहानी 3 से और f की कहानी 4 से स्टार्ट होती है। तो s 1s 2s हो गया, p 2 से स्टार्ट होता है, 2s हो चुका है ये 3s होगा, 2p हो चुका है ये 3p होगा, 3s हो चुका है ये 4s होगा। अब देखो d, तो d 3 से स्टार्ट होता है तो ये 3d होगा पक्की बात। बाकी आप ऐसे कर सकते हो, ऐसे f कहीं पहला वाला f ये है ना, ये 4 से स्टार्ट होगा। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ देखते हैं कि हाउ टू राइट इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन, हाउ टू राइट इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन, इसके बाद देखते हैं हम लोग। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप। ठीक, अभी जनरल ऑर्गेनिक लिखा हुआ है, लेकिन ये उससे पहले कुछ सीखने वाली चीज़ें हैं। ये नहीं पढ़ोगे तो आपको ऑर्गेनिक नहीं समझ में आएगी, क्योंकि ज़रूरत पड़ेगी कहीं ना कहीं और भी, डी ब्लॉक एलिमेंट्स में, कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री में, इनऑर्गेनिक में भी आपको ज़रूरत पड़ेगी इन चीज़ों की। आती है तो अच्छी बात है, आप वीडियो स्किप करेंगे क्योंकि इसमें मैं केवल एटॉमिक नंबर और इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन बताऊँगा। मैं आपको सिखाऊँगा, प्रैक्टिस आपको करनी है, 2 बार आराम से घर पर बैठ के कर लीजिएगा, फुल कॉन्फिडेंस आ जाएगा, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन कभी भी गलत नहीं करोगे। ठीक है, तो प्रैक्टिस स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला एलिमेंट है हमारा हाइड्रोजन। मैं आपकी जगह होता, मुझे बिल्कुल ना आता, कुछ भी नहीं पता, तो मैं क्या करता, मैं बोलता कहानी कहाँ से स्टार्ट होती है, स्कूल स्कूल। तो मैंने लिखा स्कूल, दूसरा स्कूल लिखने की ज़रूरत नहीं है, ये 1s होगा और इसमें 1 इलेक्ट्रॉन आया। हाइड्रोजन के बाद होगा हीलियम, उसका एटॉमिक नंबर है 2, मैंने कहा स्कूल 1s होगा, ये 2। अब ध्यान रखना एक बात और अलग से, s,p,d,f ये सबशेल हैं, उनके अंदर नंबर ऑफ ऑर्बिटल फर्स्ट 4 ऑड नंबर्स 1, 3, 5, 7। ठीक है, तो इसमें s में केवल 1 ऑर्बिटल होता है, p में 3 होते हैं, d में 5 होते हैं और f में 7 होते हैं। 3, 3, 6 और 1, 7। तो बेटा s में 2 इलेक्ट्रॉन जा सकते हैं क्योंकि एक ही ऑर्बिटल में, एक पॉइंट अभी लिखाया था, बताया था, एन ऑर्बिटल कैन हैव मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन, एक ऑर्बिटल में केवल 2 इलेक्ट्रॉन जा सकते हैं। तो ऐसे केस में एक ऑर्बिटल में जब केवल 2 इलेक्ट्रॉन जा सकते हैं तो 3 ऑर्बिटल में कितने जाएंगे, 6, d में 5 है मतलब 10 जाएंगे और f में 7 है यानी कि 14 जाएंगे। धीरे धीरे जब आप प्रैक्टिस करोगे तभी आपको ये चीज़ें याद होंगी, अपने आप याद हो जाएंगे, लेकिन प्रैक्टिस बेटा करनी पड़ेगी। ठीक है, तो हीलियम, उसके बाद कौन आता है, लिथियम, लिथियम का हो गया 3, स्कूल, क्योंकि ये फिल हो गया 3 इलेक्ट्रॉन है तो हमें दूसरे पे जाना पड़ेगा, स्कूल स्कूल। अभी तो आप ऐसे करोगे, प्रैक्टिस करोगे, और एक बार प्रैक्टिस आपकी हो गई तो उसके बाद आपको रट जाएगा, बोलोगे 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 3d10। मुझे कैसे याद है, ऐसे याद है क्योंकि मेरी प्रैक्टिस है। ठीक है, तो 1s2 और 1s हो चुका है तो ये दूसरा वाला s होगा 2s1। लिथियम के बाद आया बेरिलियम, 1s2, 2s2, स्कूल स्कूल, फुल हो गया स्कूल। तो बोरॉन, एटॉमिक नंबर 5, तो बोलोगे स्कूल स्कूल, 1s 2s, ये फिल हो गए, 1 इलेक्ट्रॉन बच रहा है तो स्कूल स्कूल। फिर पब्लिक, तो पी कहाँ से स्टार्ट होता है, 2 से, और 1 इलेक्ट्रॉन बचा है। ठीक है, बोरॉन के बाद कार्बन 6 है, स्कूल स्कूल, फिर पब्लिक, तो अभी ये 6 तक फिल हो सकता है तो हम 6 तक जाएंगे। कार्बन के बाद आ गया नाइट्रोजन, तो ये तो सेम रहेगा, ये 2p3 हो जाएगा। फिर नाइट्रोजन के बाद ऑक्सीजन, ये फिल हो गया, ये 2p4 हो जाएगा। ऑक्सीजन के बाद फ्लोरीन, ये वही रहेगा, 2p5 हो जाएगा। और उसके बाद नियन 10, ये 2p6 हो जाएगा। ठीक है, आई थिंक आपको चीज़ें क्लियर होंगी। अब एक बात और सुनिएगा, चलो लिख देता हूँ इसको, 1 मिनट। 1s2, 2s2, 1s2, 2s2, 1s2, 2s2, 1s2, 2s2। ठीक, अब एक चीज़ शायद आपने ऑब्जर्व किया हो या ना किया हो, मैं ही बता देता हूँ। यहाँ पे
जो आप पहले लिखते थे। पहले आप हाइड्रोजन होता तो 1 लिखते भाई, K शेल, L शेल, M शेल, N शेल, ऐसे तो लिखते। हीलियम में 2 हैं तो 2 लिख दिए। अब इसमें इलेक्ट्रॉन जो होते हैं मैक्सिमम K में 2 जाते हैं, आपको पता है, इसमें 8 जाते हैं, इसमें 18 जाते हैं, इसमें 32 जाते हैं। तो हाइड्रोजन के केस में आप, हीलियम के केस में आपने क्या लिख दिया 2। लिथियम आप चूँकि इसमें 2 जा सकता है तो आपने क्या किया 2,1। जरा देखिए वही चीज़ यहाँ पे भी है। लिथियम में पहले सेल में 2 इलेक्ट्रॉन हैं और सेकंड शेल में 1 इलेक्ट्रॉन। ऐसा और आगे देखो कार्बन, कार्बन में फर्स्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन हैं 2, और सेकंड शेल में कितने भाई, ये भी सेकंड, ये भी सेकंड, सेकंड में 4। पहले ये तो लिखते थे 6 के लिए 2,4। ऐसे फ्लोरीन है 9 तो आप लिखते, फ्लोरीन के लिए आप लिखते 2,7। जरा आप ध्यान से देखेंगे तो आपको पता चलेगा ये चीज़ यहाँ भी वैलिड होती है। देखिए फ्लोरीन के लिए क्या है 2 और सेकंड शेल में कितने हैं 7 है। और नोबल गैस आप कहते हो ऑक्टेट कंप्लीट होगा इसका 2,8। तो ध्यान से देखेंगे तो फर्स्ट शेल में जहाँ 1 लिखा है, फर्स्ट शेल में 2 हैं और सेकंड शेल में 8 इलेक्ट्रॉन है। तो इसमें बस पहले क्या है कि अभी इसमें हम शेल के लेवल पर बात कर रहे हैं, सॉरी इसमें शेल के लेवल पे बात कर रहे हैं, इसमें सबशेल और ऑर्बिटल के लेवल पे बात करते हैं। ठीक है, इतनी कहानी आई थिंक आपको क्लियर होगी। और एक चीज़ अब आपको क्या करना है, आपको 1 से लेके 30 तक प्रैक्टिस करना है। ठीक है, 1 से लेके 30 तक प्रैक्टिस करना है 2 बार, उसके बाद परफेक्शन आ जाएगा। कोई एलिमेंट कहीं से दे दिया जाए, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिख ले जाओगे, मेरी गारंटी है। ठीक है, कभी भी कोई दिक्कत आपको नहीं आने वाली, लेकिन 2 बार आज के आज प्रैक्टिस करनी है। आप जब लिख रहे होगे तो एक जगह आएगा क्रोमियम 24, इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन जब आप लिखोगे तो आएगा 1s2। कैसे करें, मान लीजिए नहीं आता, कैसे करें, स्कूल 1s2 2s2, फिर आया पब्लिक स्कूल 2p 3s, ये 6 तक, ये 2 तक, 12 हो गए। फिर आप कहोगे पब्लिक स्कूल आया तो फिर से होगा पब्लिक स्कूल, तो 2p हो चुका है, ये 3p 6 और 3s हो चुका है, ये 4s। अभी आप ध्यान दीजिए तो कितने इलेक्ट्रॉन हो गए 10 और 10 20 हो गए। फिर पब्लिक स्कूल फिर आता है दिल्ली का नंबर, तो 4 इलेक्ट्रॉन बचे, आप ये फिल करोगे। ठीक है, ये लिखोगे, मतलब बेसिकली आप लिखोगे कंक्लूजन, बाकी सब तो सही है, इसमें आप ये लास्ट वाला लिखोगे 3d4 4s2। आगे पीछे कर सकते हो बेटा, 3d को पहले 4s को बाद में, या 4s को पहले 3d को बाद में कर सकते हो। तो अब क्या है कि यहाँ पे 3d4 4s2 है, लेकिन ये गलत है। आप लिखोगे जो मैंने आपको सिखाया उसके अकॉर्डिंगली यही आएगा, लेकिन ध्यान रखना ये नहीं होता है, 3d5 4s1 होता है, ये सही है। क्यों? क्योंकि d0 d5 और d10 ये हमेशा एक्स्ट्रा स्टेबल होते हैं। ये क्या होते हैं? एक्स्ट्रा स्टेबल होते हैं। तो अभी क्या है कि जब ये d5 है, d4 है, तो ये चाहेगा कि क्यों ना d5 हो जाया जाए। ऐसे ही जब आप कॉपर का करोगे 29 तो उसका आएगा 3d9 4s2, ये गलत है भाई। आपको उसको पता है कि d9 से ज़्यादा स्टेबल है d10, तो क्या करेगा, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ जंप कर जाएगा, 3d10 4s1। तो ध्यान रखिएगा ये एक्सेप्शनल केस बोले जाते हैं क्रोमियम और कॉपर। क्यों बोले जाते हैं? क्योंकि d0 अनऑक्यूपाइड, हाफ ऑक्यूपाइड एंड फुली ऑक्यूपाइड इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशंस आर एक्स्ट्रा स्टेबल ड्यू टू सिमेट्री। ठीक है, तो आज के लिए हमारा इतना ही। एटॉमिक नंबर और इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन हमने कवर किया है। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग बहुत सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट डिस्कस करेंगे। इसके बाद की जो वीडियो है उसमें मैं आपको स्टार्टिंग में बता दूंगा कि उस वीडियो में क्या क्या डिस्कस किया गया है, तो उसके अकॉर्डिंगली आप वीडियो आपको देखना है या स्किप करना है, आप देख लीजिएगा। ठीक है।